हाँ, आज हम लोग देखेंगे √2, √3, √5, √7 इनके बारे में कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। कैसे है? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स। क्या है ये? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर यानी इनका वर्गमूल आप निकालिए। ये अंडर रूट माने वर्गमूल, स्क्वायर रूट, ये कहीं कटता नहीं है। ना तो इनमें क्या है, ना है तो रिपीटिंग डेसिमल हमको मिलता है, रिपीटिंग डेसिमल नहीं मिलता है इसमें, रिपीटिंग डेसिमल ना है, और ना ही ये क्या होता है अवसानी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, अवसानी, जो कहीं उसका एंड हो जाए, कट जाए, टर्मिनेटिंग। तो रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग माने अनअवसानी, जो कभी कटे ना, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी ना हो, ऐसी संख्याओं को, ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, अनअवसानी, अनावर्ती, कहते हैं अनावर्ती, आवर्ती ना हो, दोहरा ना जाए, आवर्त माने दोहराना, अनावर्ती तथा अनअवसानी दशमलव संख्याएं, अनावर्ती और अनअवसानी दशमलव संख्याएं डेसिमल नंबर्स, इनको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? इर्रेशनल। ठीक है, यानी इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। अब आइए हमको सिद्ध करना है कि ये √2, √3 एक, किसी को हम इसको सिद्ध करेंगे, बाकी आप अपना उस तरह से करोगे। क्या हम देख रहे हैं √2 एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम मान ले रहे हैं लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हम मान ले रहे हैं कि ये एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, अपरिमेय नहीं है, इसको हम परिमेय मान ले रहे हैं। परिमेय माने जिसको भिन्न के रूप में लिख दिया जाए, 1/3, 4/5, 5/1, 9/1, 9/13, इस तरह से। तो हमने मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो अब क्या करेंगे? लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, देन इट कैन बी रिटेन एज √2 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। क्या? p/q के रूप में, where p is क्या हो जाएगा? p क्या है? ये 1 2 3 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह कोई नंबर हो सकता है। और q क्या हो सकता है? 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 कर दोगे तो अनंत हो जाता है कि एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट का निशान। तो 1 2 3 4 5 ये भी हो सकता है, कोई 1 2 3 4 5 ये भी, समझा? ये हो सकता, यानी कोई ये भिन्न है p/q। अब फिर हम मान लेते हैं कि यदि ये p/q ऐसी भिन्न है जो कट सकती है ऊपर नीचे, जिसमें कोई कॉमन गुणनखंड हो सकता है, जैसे वो p/q इस तरह भी हो सकता है 4/6, क्योंकि p कोई गिनती है, 4 है, ये 6 है, तो ये क्या हो जाता है? ये कंपोजिट है। क्या कहते हैं इसको? ये देखिए, इसमें दो क्या है? 2 × 2 कह सकते हो, नीचे है 2 × 3, ये ऊपर नीचे दोनों कंपोजिट संख्या है, तो 2 2 कट गया।
तो हमने मान लिया कि ये p बाई क्यू कोई संख्या हो सकती है। अब p बाई क्यू को फिर हम मान ले रहे हैं कि मान लिया इसमें कोई कटने वाली है, तो इसको हम और हल करके a बाई बी के रूप में ले आते हैं, जहां a और b एक दूसरे से कटने वाली नहीं है। where a and b has no common factor, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड यही सब देखिए, ध्यान से समझ लीजिए, गुणनखंड नहीं है हमने मान लिया है। कैसे? 4/6 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इसी तरह से आप कहिए 6/15 इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। क्या है? 3 दूनी 6, 3 5 15। लेकिन कहा जाए 3/13 इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 2/9 इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अंश और हर के बीच में, अंश और हर के बीच में ये p बाई क्यू हमने लिखा, हो सकता है कोई गुणनखंड हो, तो हम इसको इस तरह परिवर्तित कर लेते हैं कि ऐसे संख्या के a बाई बी जहां a और b के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। आप डायरेक्ट मान सकते थे, मान लिया √2 बराबर a बाई बी, p बाई क्यू लिखना कोई जरूरी नहीं था, लेकिन लिख ले रहे हैं तो अच्छी बात है। आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप भी लिख लीजिए a बाई बी where a and b has no common factor। लेकिन ये आपको लिखना जरूरी है कि a बाई बी, हम a बाई बी के रूप में तो लिख लिए कि √2 हमने मान लिया रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम बटा के रूप में लिख लेते हैं। यदि वो आपस में कटने वाली है कॉमन फैक्टर, तो उसको हम निकाल देंगे, यानी अब ये a बाई बी के रूप में हो गया जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखिए अब आगे बढ़िए, और अब इसको हम कह सकते हैं बटा कुछ ना लिखा, बटा 1 हो जाता है। ये एक भिन्न है, एक भिन्न, दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह हो तो हम जानते हैं तिरछा गुणा कर दे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर की कटान ऊपर से, नीचे कटान नीचे से, तिरछा गुणा करना चाहिए। अब इसका हम गुणा कर दें तो ये a हो गया, ये हो गया b√2, क्या हो गया? b√2। अब आइए ये b√2, और अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा a² = 2b², b का स्क्वायर b हो जाए, b² हो गया, और √2 का स्क्वायर 2 हो गया। क्यों? √2 में √2 से आप गुणा करोगे, हो जाएगा √4 बराबर हो गया 2, तो 2b²। अब ये संख्या, इस पर आप गौर करें, a² बराबर 2b², इसका मतलब कि a² के 2 गुणनखंड हैं, एक है 2 और दूसरा है b²। क्या है? a² 2 से विभाज्य है, a² इज डिविजिबल बाई 2, या a² में एक गुणनखंड 2 है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ a²। इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ, इस चिन्ह का क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ, चाहे कोई इससे इसका निकलता है 2 इज ए फैक्टर ऑफ a²। हिंदी में कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि दो संख्या a² का एक गुणनखंड अवश्य है। जैसे हम कहें कि 15 बराबर 3 × 5, इसका मतलब हो गया 3 15 का एक गुणनखंड है, 5 15 का एक गुणनखंड है। इसी तरह से हम कहें, मान लीजिए 24 बराबर 2 × 2 × 3, इसका मतलब कहेंगे 2 24 का एक गुणनखंड जरूर है, 3 24 का एक गुणनखंड जरूर है। तो ये हो गया 2 इज ए फैक्टर ऑफ a²। अब आइए देखिए, इम्प्लाइज दैट, फिर हम ये जानते हैं कि अगर कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, जैसे आपके पास मान लीजिए है 81 क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या।
ये कितने का 9 का वर्ग है ये पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल निकाला जा सके। अगर हम ये जानते हैं कि ये 3 इसका एक गुणनखंड 3 है यानी 3 से ये विभाज्य है। 3 दूनी 6 2 8 3 7 21 तो 21 को हम कह सकते हैं 81 बराबर 3 गुणे 27। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या किसी दूसरी संख्या से विभाज्य है तो उसका वर्गमूल भी उस संख्या से विभाज्य होगा। जैसे 81 3 से कट जा रहा है तो 81 का वर्गमूल 9 वो भी 3 से कटेगा, जरूर कटेगा। क्या है, यदि कोई संख्या जैसे कोई संख्या 16 है, ये 16 2 से कट जाता है तो 16 का वर्गमूल भी 2 से अवश्य कटेगा। क्या हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो गया, अभी 2 से कट जा रहा है। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या किसी दूसरी संख्या से कट जाती हो तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी उस संख्या से कट जाएगा। तो हम ये कहेंगे चूंकि 2 क्या है, ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, चाहे कहो 2 ए स्क्वायर को काट दे रहा है, चाहे कहो ए स्क्वायर 2 से पूर्णतः कट जाता है तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए भी 2 से कटेगा। 2 is a 2 is a factor of a तो 2 a क्या है, a का एक फैक्टर 2 अवश्य होगा या 2 भी a का एक फैक्टर होगा। अगर 2 a स्क्वायर का एक फैक्टर है तो 2 a का भी एक फैक्टर होगा। तो जब 2 a का भी एक फैक्टर है तो ना इसको यहां छोड़ दे रहा है नंबर a लिख करके। अब यदि if a is long if 2 is a factor of a then a can be written as हम जानते हैं अगर 2 a का कोई फैक्टर है, जिसे हम कहें यदि 2 16 का कोई फैक्टर है, कोई गुणनखंड है तो हम कह सकते हैं 16 बराबर 2 गुणे कुछ, क्या हो जाएगा, यानी 16 बराबर 2 गुणे 8। यदि 2 16 का एक गुणनखंड है, यदि 2 16 का एक गुणनखंड है तो हम कहेंगे 2 गुणे कुछ बराबर 16। तो ऐसे ही हम कहते हैं यदि 2 a का एक गुणनखंड है तो a को हम इस तरह लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c, जहां c माने कुछ, 2 गुणे कुछ, 2 गुणे समथिंग, एनी नंबर, 2 गुणे एनी नंबर है, समथिंग या एनी नंबर, वो मान लिया हमने वो नंबर है c। तो a इज इक्वल टू 2c, जहां c कोई नंबर है, कोई पूर्णांक है। अब जब 2a इज इक्वल टू 2c एंड देन अब देखिए तब फिर आइए क्या होता है। अब जहां a लिखा हुआ हम 2c लिख दे, यहाँ फिर आ जाइए यहाँ पर, ये हम लोगों ने क्या माना था, यही है √2 बराबर a बाई बी। तो a की जगह पर हम क्या लिख दें 2c, चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें लिखो, कहीं लिखो या यहाँ लिखे, कहीं लिख सकते हैं, चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें लिखो चाहे इसमें लिखो, जहां आपका दिल का है। यहाँ पर हम मान लिख दे रहे हैं देन √2 बाई 1 इज इक्वल टू 2c अपॉन b। नहीं हो गया, देखिए। अब फिर आइए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2, √2 का वर्ग कर दीजिए, इसे इसका भी वर्ग कर दीजिए, मानो कोई अंतर नहीं आएगा तो हो जाएगा 4c स्क्वायर बटे b स्क्वायर, ये बटा कुछ नहीं बटा 1 मान लीजिए। अब आइए दो भिन्नों के बीच में बराबर का चिन्ह तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, यानी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए तो कहोगे r
2 चाहे इसको B. इस डी को उधर कर दो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखिए यह गिनती है, बताती है क्या है, क्या हो गया, क्या हम लोगों ने लिखा है, यही है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट, ये बताता है कि 2b स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा। 2 क्या है, b स्क्वायर का एक गुणनखंड है, क्योंकि 2 गुणे कुछ बराबर b स्क्वायर। b स्क्वायर का 2 एक गुणनखंड है, सी का क्या है, इम्प्लाइज दैट 2 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। जैसे इसमें किया था आपने, 2 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, अभी कहोगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, फिर कहोगे इम्प्लाइज दैट। हम जानते हैं यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या है, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का कोई एक फैक्टर कोई दूसरी संख्या हो तो इसका वर्ग, इसके वर्गमूल का भी वही फैक्टर होता है। इम्प्लाइज दैट 2 इज आल्सो इज ए फैक्टर ऑफ, इज ए फैक्टर ऑफ b, ये फैक्टर ऑफ b। ये हो गया संबंध नंबर 2, ये संबंध नंबर 1 था। अब संबंध 1 2 को एक साथ मिलाने पर ज्वाइनिंग रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चाहे कंबाइनिंग का हो जाएगा ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग द रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हम कहेंगे, 2 इज ए फैक्टर ऑफ, 2 is a factor of a and b both. 2 is a factor of number a and b both. संख्या 2 a और b दोनों का एक कॉमन गुणनखंड है दोनों में, जो कि हमारी मान्यता के अगेंस्ट है, इट इज अगेंस्ट आवर assumption, जो कि हमारे assumption माने मान्यता या सोच, जो हमारे assumption के अगेंस्ट है, जो कि हम लोगों ने माना था विरोधाभास a by b। क्या हम लोगों ने माना था a by b where a and b have no common factor, उसको मान करके हम लोग चले तो आ गया कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब हमारा मानना गलत था, our assumption was wrong, hence under root 2 is a rational number। क्या irrational number, रैशनल कहा आ गया, रैशनल मानने पर हमारा assumption गलत हो गया, हमने मान लिया था लेट मैंने मान लिया अंडर रूट 2 एक रैशनल नंबर है, तो हम कहोगे hence our assumption was wrong, नहीं, therefore under root 2 is not a rational number but irrational number। क्या कहोगे, देखो क्या कहोगे, ज्वाइनिंग द रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड, 2 is a factor of, 2 is a common factor भी कह सकते, 2 is a common factor of a and b, क्या कहो a and b both। अब कहोगे अर्थात, अर्थात को कैसे कहते हैं, आई ऐसे लिखिए, सो आई आवर assumption was wrong, our assumption, क्या हमारा assumption था कि rational number, our assumption that under root 2 is a rational number, रैशनल नंबर, हमारी ये सोच, हमारी ये मान्यता कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत हुआ, इज रॉन्ग, चाहे वाज रॉन्ग, हमारा वो था सोच वाज रॉन्ग। कहोगे देयरफॉर, क्या कहो है, देयरफॉर under root 2 is irrational number, irrational number। बस मिटा रहे हैं, देखिए इसी तरह से आप
आपको सिद्ध करना कि अंडर रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है। अंडर रूट 3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। सिद्ध करना है अंडर रूट 3 एक इर्रेशनल नंबर। कैसे, देखिए फिर कहोगे लेट अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। मान लिया कि अंडर रूट 3 एक रैशनल नंबर है, then we can say that, then we can can say say that क्या हम कह सकते हैं, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू P by Q, या और अंडर रूट 3 इज इक्वल टू A by B, where A and B has no common factor, has no common factor। अब आइए, अभी इसको आगे बढ़ाइए, फिर तब क्या कहोगे, और A इज इक्वल टू, तीन गुणा करो बटा एक मान लीजिए, A इज इक्वल टू B अंडर रूट 3, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और A स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर, implies that 3 is a factor of A square. A square। Implies that that इसका मतलब 3 is a factor of A, 3 is a factor of A। अब इसको यही छोड़ दीजिए, संबंध नंबर 1 करके छोड़ दीजिए। अब आइए, अब यदि उसका एक गुणनखंड है, if 3 is a factor of A, then we can say that, तब हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, A is equal to 3 कुछ समथिंग या सम नंबर समथिंग, 3 गुणे कुछ, वो समथिंग मान लो C है, या A is equal to 3C, और C is any नंबर। अब आइए, अब A का मान एंड देन और तब, अब A का मान फिर आइए यहाँ पर रख दीजिए, इसमें रखो चाहे इसमें रखो, चाहे इसमें, इन तीनों में से किसी में रख दीजिए। तब कहोगे अंडर रूट 3 इज इक्वल टू, क्या एक जगह क्या कह दोगे, 3C अपॉन B। अब फिर दोनों पक्षों या क्या करो, बटा एक मान लो, गुणा कर दो, B अंडर रूट 3 तिरछा गुणा कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 3C। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये B स्क्वायर और 3 हो जाएगा 3B स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर, और B स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर अपॉन 3, 3 से कट गया, या B स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर, implies that, इसका मतलब ये हो गया कि 3 is a factor of B square, 3 is a factor of B square। फिर हम जानते हैं, ये पूर्णवर्ग संख्या, किसी पूर्णवर्ग संख्या का कोई दूसरी संख्या गुणनखंड हो तो इसके वर्गमूल का भी वो गुणनखंड होता है। 3 is also a factor of B। अब इसको संबंध नंबर 2 कह दीजिए। अब संबंध 1 और 2 को कलेक्ट कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए, combining the relation, इक्वेशन नहीं कहोगे, रिलेशन, the relation फर्स्ट एंड सेकंड, संबंध 1 और 2 को मिलाने पर क्या हो जाएगा, अंडर 3 is a कॉमन फैक्टर, दोनों में है, ए में भी है बी में भी, कॉमन फैक्टर of A and B both, which is against our assumption, which is against विरुद्ध है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। हमारी मान्यता क्या थी कि ये क्या है, ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, विच इज अगेंस्ट आवर assumption
हमारी assumption क्या, which is against our assumption that A and B has no common factor. Has no common factor. Therefore, A must be a rational number. Therefore, under root 3 must be irrational number. Must be an irrational number. irrational Number. इसी तरह से अंडर रूट 5 अंडर रूट 7 का भी आप निकाल लीजिए। बात खत्म हुई।